नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्टिंग इंडिया के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है कर्नाटका स्टेट से, जहाँ पर कर्नाटका के सीएम बीएस येदियुरप्पा के द्वारा कर्नाटका में उडुपी डिस्ट्रिक्ट के हेजमाड़ी में एक फिशिंग हार्बर के कंस्ट्रक्शन के लिए फाउंडेशन स्टोन रख दिया गया है। इस फिशिंग हार्बर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए 180 करोड़ रुपीस का खर्च आने वाला है, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 70 करोड़ का खर्च सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी और 110 करोड़ का खर्च स्टेट गवर्नमेंट करेगी। बेसिकली कर्नाटका साउदर्न इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट है और करंटली कर्नाटका की उडुपी डिस्ट्रिक्ट और दक्षिण कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट में जो एग्जिस्टिंग फिशिंग हार्बर्स अवेलेबल हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा लोड रहता है। तो ऐसे में इन फिशिंग हार्बर्स से लोड को कम करने और फिशिंग सेक्टर में न्यू जॉब्स को जनरेट करने के लिए कर्नाटका गवर्नमेंट ने इस न्यू फिशिंग हार्बर का कंस्ट्रक्शन करने जा रही है। 180 करोड़ की लागत से इस न्यू फिशिंग हार्बर को अगले 2 सालों के बीच कंप्लीट कर लिया जाएगा। दोस्तों अगर किसी जगह का नाम गलत लिया गया हो तो माफ़ कीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से, जहाँ पर उन्होंने एनडीएमसी के नरेला में सिचुएटेड रानीखेड़ा में एक न्यू वेस्ट टू एनर्जी प्लांट को सेटअप करने के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ एक एमओयू साइन कर लिया है। इस वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट एंड ऑर्गेनिक वेस्ट को प्रोसेस करके कंप्रेस्ड बायोगैस, इथेनॉल और अदर डाउनस्ट्रीम गैसेस को प्रोड्यूस किया जाएगा। दोस्तों जैसा कि मैं आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताता चला आ रहा हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट देश में बढ़ती एनर्जी डिमांड को कैटर करने और क्रूड ऑयल इंपोर्ट को कम करने के लिए बहुत ही तेज़ी से इस तरह के सीएनजी और बायोगैस प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत इस बायोगैस प्लांट को भी सेटअप किया जाने वाला है। ये वेस्ट टू एनर्जी प्लांट अप्रॉक्सीमेटली 2500 मिलियन टन्स ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट को प्रोसेस करेगा और इस प्लांट से प्रोड्यूस की गई बायोगैस को सीएनजी और पीएनजी पाइपलाइन की मदद से ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का कहना है कि वो इस तरह के और भी बहुत सारे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स दिल्ली के अलग अलग एरियाज में सेटअप करने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है तमिलनाडु स्टेट से, जहाँ पर तमिलनाडु गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो तमिलनाडु में एक ड्रग पार्क और एक मेडिकल डिवाइस पार्क को सेटअप करने वाले हैं। तमिलनाडु का ये ड्रग पार्क तमिलनाडु के तिरुवल्लुवर डिस्ट्रिक्ट में 2000 एकड़ के एरिया में सेटअप किया जाएगा, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 2153 करोड़ का खर्च किया जाएगा। और वहीं ये मेडिकल डिवाइस पार्क तमिलनाडु के कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट में सेटअप किया जाएगा और ये मेडिकल डिवाइस पार्क 350 एकड़ के एरिया में फैला होगा, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 430 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की जाने वाली है। इस मेडिकल डिवाइस एंड ड्रग पार्क को सेटअप करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स और डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स को गवर्नमेंट की बल्क ड्रग पार्क स्कीम और मेडिकल डिवाइस पार्क स्कीम के अंतर्गत फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए अप्लाई भी कर दिया गया है। बेसिकली पूरे वर्ल्ड में इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, लेकिन इन फार्मास्यूटिकल्स में जो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है वो गवर्नमेंट को अभी भी चाइना से इंपोर्ट करने पड़ते हैं। पर चाइना से इंपोर्ट निर्भरता को खत्म करने और आत्मनिर्भर भारत बनने के सपने को साकार करने के लिए गवर्नमेंट इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है एप्पल्स वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर पैगाट्रॉन की तरफ से, जहाँ पर पैगाट्रॉन ने डिसाइड किया है कि वो तमिलनाडु में अप्रोक्सीमेटली 5 लाख स्क्वायर फीट के एरिया में एक न्यू स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को सेटअप करने वाले हैं। ये स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी चेन्नई के कासाग्रैंडा इंडस्ट्रियल पार्क में सेटअप की जाएगी, जहां पर ताइवानी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर पैगाट्रॉन की तरफ से $150 मिलियन यानी कि 1100 करोड़ की मेजर इन्वेस्टमेंट की जाने वाली है। दोस्तों पैगाट्रॉन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की PLI स्कीम के अंतर्गत सेलेक्ट किया जा चुका है, जिसके अंतर्गत एप्पल उनके कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर के साथ मिलकर इंडिया में नेक्स्ट 5 ईयर्स के बीच अप्रॉक्सीमेटली $50 बिलियन तक के स्मार्टफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। इससे पहले विस्टोन बेंगलुरु में और फॉक्सकॉन चेन्नई में एप्पल के लिए स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी, और हाल ही में विस्टोन की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो कि बेंगलुरु में अवेलेबल है, वहाँ पर कुछ रायट्स होने के कारण पैगाट्रॉन उनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को तमिलनाडु के चेन्नई में सेटअप करेगी। इस न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को पैगाट्रॉन की इंडियन सब्सिडरी कंपनी पैगाट्रॉन टेक्नोलॉजी इंडिया के द्वारा सेटअप किया जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स भी तमिलनाडु में $676 मिलियन की मेजर इन्वेस्टमेंट से एक न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को ओपन कर सकती है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है कच्छ गुजरात से, जहाँ पर गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में 150 मेगावाट वाले एक सोलर पावर प्लांट को ऑपरेशनलाइज कर दिया गया है। इस सोलर प्लांट को अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी कच्छ वन लिमिटेड की तरफ से सेटअप किया गया है। दोस्तों इस सोलर प्लांट से प्रोड्यूस की गई एनर्जी को अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड एक पावर परचेस एग्रीमेंट के तहत गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड को अगले 25 सालों तक सेल करने वाला है। बेसिकली जैसा कि आपको पता ही है कि अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गुजरात के कच्छ में एक 30 गीगावाट की कैपेसिटी वाले वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर पार्क का फाउंडेशन जो रख दिया गया था, और अब अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की तरफ से इस 150 मेगावाट वाले सोलर पावर प्लांट को ऑपरेशनलाइज कर दिया गया है।
यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, जहाँ पर NHAI ने डिसाइड किया है कि वो इस करंट फिजिकल ईयर में उनके हाईवे अवॉर्डिंग टारगेट को इंक्रीज करने वाले हैं। बेसिकली कल मैंने आपको बताया था कि NHAI का कहना है कि भारतमाला परियोजना का फेज 1 DPR, लैंड एक्विजिशन, अप्रूवल्स और कोरोना वायरस जैसी मेन प्रॉब्लम्स के कारण काफ़ी डिले हो रहा है, जिस कारण NHAI फिजिकल ईयर 2022-23 में भारतमाला परियोजना के फेज 1 में जितने भी प्रोजेक्ट्स पेंडिंग हैं उन सबका अवॉर्ड करके उनका कंस्ट्रक्शन चालू कर देगी और उसी कारण NHAI ने उनके इस हाईवे अवॉर्डिंग टारगेट को इंक्रीज कर दिया है। फिजिकल ईयर 2019-20 में NHAI ने अप्रॉक्सीमेटली 3211 किलोमीटर के न्यू हाईवे प्रोजेक्ट्स को अवॉर्ड किया था और फिजिकल ईयर 2020-21 के लिए NHAI ने 4500 किलोमीटर के हाईवे प्रोजेक्ट्स को अवॉर्ड करने का टारगेट रखा था। और क्योंकि कई तरह की प्रॉब्लम्स के कारण भारतमाला परियोजना का फेज 1 डिले चल रहा है, तो ऐसे में NHAI ने उनके करंट टारगेट को इंक्रीज करके 4800 से 5200 किलोमीटर तक कर दिया है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट EV मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टेस्ला की तरफ से। बेसिकली जैसा कि आपको पता ही है कि रिसेंटली टेस्ला ने बेंगलुरु में अपनी इंडियन कंपनी को रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास रजिस्टर करवा दिया है, जिसके अंतर्गत टेस्ला बेंगलुरु में उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर सेटअप करने वाली है। इसके अलावा इंडिया में उनका बेस सेटअप करने के लिए टेस्ला की अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के साथ बातचीत चल रही है। तो ऐसे में गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट निकल कर आ रही है कि उनकी टेस्ला के साथ काफ़ी अच्छी बातचीत चल रही है ताकि टेस्ला उनका बेस गुजरात स्टेट में सेटअप करे, जिसके लिए उनको गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से हर तरह की सपोर्ट और सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी। दोस्तों गुजरात पिछले कुछ सालों से इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड एमर्जिंग ऑटोमोबाइल हब बनता जा रहा है, क्योंकि बहुत सी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का बेस पहले से गुजरात में सेटअप है। और इसके अलावा गुजरात पिछले कुछ सालों से इंडिया फास्टेस्ट एमर्जिंग रेन्यूएबल एनर्जी हब भी बन चुका है। तो ऐसे में पावर कॉस्ट गुजरात में और स्टेट्स के कंपैरिजन में काफ़ी इफेक्टिव है, जिसका फायदा ऑटोमोबाइल कंपनीज पिछले कुछ समय से लेती आ रही हैं। तो इन सभी मेन रीजंस के कारण हो सकता है कि टेस्ला उनका बेस गुजरात में सेटअप कर दे और वहां से अपने इंडिया ऑपरेशंस चालू करे। तो दोस्तों देखते हैं कि टेस्ला आने वाले समय में कहां पर उनका बेस सेटअप करेगा और आपको क्या लगता है कि टेस्ला कौन सी स्टेट में सेटअप होगा, कमेंट करके जरूर बताएं। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से, जहाँ पर उन्होंने अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ एक MOU साइन कर लिया है, जिसके अंतर्गत मेटी एंड अमेजॉन वेब सर्विसेज कोलैबोरेट करके इंडिया में क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब को सेटअप करने वाले हैं, ताकि देश में क्वांटम कंप्यूटिंग लेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट और न्यू साइंटिफिक डिस्कवरीज को इनेबल किया जा सके। दोस्तों इस क्वांटम कंप्यूटिंग को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, रिसर्चर्स, साइंटिस्ट्स एंड डेवलपर्स को एज ए सर्विस के रूप में प्रोवाइड करवाया जाएगा, ताकि मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग जैसे सेक्टर्स में एडवांसमेंट लाई जा सके। बेसिकली क्वांटम कंप्यूटिंग एक ऐसी क्वांटम फिजिक्स बेस्ड टेक्नोलॉजी होती है जो कि किसी आम टेक्नोलॉजी के कंपैरिजन में काफ़ी हाई लेवल की होती है। जैसा कि आप क्लासिक कंप्यूटर्स और क्वांटम कंप्यूटर्स को कंपेयर कर सकते हो, जो कि बिल्कुल अलग वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई क्लासिक कंप्यूटर किसी कंप्यूटेशन प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता है, तो इस तरह के क्वांटम कंप्यूटर्स उस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि इस तरह की क्वांटम कंप्यूटिंग लैब्स और टेक्नोलॉजीज़ की हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और आज की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।